वंदे वंदे पुराणकालीन परम वीतरागी महाराज सुखदेव की साधना से पवित्र हुई सुख तीर्थ और भागवत की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अन्नदाता किसानों, नौजवान साथियों, मुजफ्फरनगर की बहनों, यहां के अपने सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल कुमार जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मुजफ्फरनगर के हमारे लोकप्रिय विधायक जो लखनऊ में कम और मुजफ्फरनगर में ज्यादा समय देते हैं, ऐसे कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, लोकप्रिय सांसद श्री चंदन चौहान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, लोक दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री तरणपाल मलिक जी, एमएलसी श्रीमती वंदना वर्मा जी, राष्ट्रीय लोकदल के विधानसभा में नेता श्री राजपाल बलियान जी, माननीय विधायक गण श्री प्रसन्न चौधरी जी, मदन भैया जी, अशरफ अली जी, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, डॉक्टर सुधीर सैनी जी, श्री संजय राठी जी, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह जी, पूर्व विधायक अशोक कंसल जी, पूर्व विधायक सुरेश तितरिया जी, पूर्व विधायक श्रीमती सुशीला अग्रवाल जी, चेयरमैन सहकारी बैंक श्री रामनाथ सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक श्री उमेश मलिक जी, प्रमोद उटवाल जी, विक्रम सैनी जी, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व मंत्री श्री धर्मवीर बालियान जी, पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी, प्रदेश महासचिव श्री उमादत्त शर्मा जी, रामनिवास पाल जी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के हमारे सभी अन्य सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस रोजगार मेला और विकास की इन परियोजनाओं का साक्षी बन रहे मुजफ्फरनगर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में, जिन्होंने किसानों की बात को भारत की
सरकारों के एजेंडे का हिस्सा बनाया, ऐसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये धरा प्रेरणा की धरा है, ये धरा पौराणिक धरा है। जीवन के रहस्य क्या है? महाराज सुखदेव ने इसी धरा पर उस समय महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जीवन के उन सत्य से अवगत करा करके मुक्ति के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा दी थी। इसलिए सुख तीर्थ आज भी भागवत तीर्थ के रूप में हम सब के लिए हमेशा से वंदनीय रहा है, वरणीय रहा है। और जब भी आवश्यकता पड़ी, यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां की माताओं बहनों ने हमेशा देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, लगातार उस दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़े। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सुख तीर्थ की इस पावन धरा में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि की इस पावन धरा में चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि की पावन धरा में आज यहां पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की दिव्य प्रतिमा के विमोचन के कार्यक्रम को भी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर गत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में लोक माता के प्रति 350वीं जन्म जयंती समारोह को पूरी धूमधाम के साथ पूरे देश के अंदर मनाया गया था। हर गांव में, हर क्षेत्र पंचायत में, हर जनपद में, हर संस्था में। और तब केंद्र और राज्य सरकार ने तय किया था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वर्तमान में 14 श्रमजीवी महिला छात्रावास प्रदेश के अंदर निर्माणाधीन है, जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करेंगे। जगन्नाथपुरी से लेकर के सोमनाथपुरी तक, काशी विश्वनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक, भारत की गुलामी के इस कालखंड में मुगल आक्रांताओं से जकड़ी हुई व्यवस्था में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर भारत की विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तन्मयता से काम कर रही थी। न्याय और सुशासन का मॉडल कैसे होता है, ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने भारत को दिया था, उस समय की व्यवस्था को दिया था। वे मालवा की शासिका थी, लेकिन पूरे देश के अंदर भारत की विरासत का संरक्षण के लिए लगी हुई थी। आज का जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है ना, ये भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने ही दिया था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, अहिल्याबाई होलकर जी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। ऐसी वर्ण, ऐसी वंदनिया लोक माता अहिल्याबाई के प्रति किसका सिर, कौन ऐसा भारतीय होगा? हर सच्चा भारतीय नमन करता है, उनकी वंदना करता है। और मैं यहां के विधायक और यहां की नगर पालिका परिषद की चेयरमैन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लोक माता के लिए इतना भव्य परिसर और चौक का निर्माण किया है और उनकी कितनी दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित की है।
बहनों और भाइयों, लोक माता का जो योगदान है, चौधरी साहब का जो योगदान है, ये योगदान जाति के लिए नहीं है, व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के लिए है, देश के लिए, देश के लिए। उनके योगदान के कारण हम सब यहां हैं। अभी जब मैं यहां पे रोजगार मेले में मैं, जयंत जी, अनिल जी और कपिल देव जी वहां घूम रहे थे, मैं यहां के नौजवानों के चेहरे की चमक को देख रहा था और मुझे बस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब नौजवान के चेहरे पर एक नया विश्वास झलकता है, क्योंकि इस विश्वास में भारत का भविष्य है। हमें अच्छा लगता है जब मैं अपने अन्नदाता किसानों को हंसते हुए देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब हमारी बेटी और हमारी बहन सुरक्षित होती है। एक विश्वास झलकता है इसमें। ये विश्वास वही विश्वास है जिस विश्वास के दम पर नए भारत के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए क्या कुछ होना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के विजन को चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में भारत सरकार आगे बढ़ा रही है। हर नौजवान स्किलफुल हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को भी कैसे हम एक साथ लेकर के हर नौजवान के हाथ को काम दे सके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहनों और भाइयों, आज इतने हजारों की संख्या में जितनी भीड़ यहां है, उससे ज्यादा भीड़ अंदर है और इससे दुगनी भीड़ बाहर है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जब हम लोग गए थे, तो वहां पर भी मैं देख रहा था हजारों की भीड़ चारों ओर खड़ी थी। इतनी भीषण गर्मी, और तब भी गर्मी की परवाह किए बगैर वे सब वहां थे। हम जो आज सुखद अनुभूति कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मैं आपने पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या इस प्रकार की सुखद की अनुभूति क्या कोई पाकिस्तान में कर पा रहा है? क्या कर पाएगा क्या? और ईरान में, दुबई में, कतर में, इराक में, यूरोप में भी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सब सुरक्षित हैं। 145 करोड़ का भारत